संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान का गला दबाने का आरोप लगाया। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जी है। मैम, चूँकि संविधान को गला दबाने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि इसी तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या आपको लगता है कि अभी कांग्रेस पे इस तरह के आरोप लगाना कहाँ तक ठीक है? मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, ये असलियत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। संसद में आपने देखा कि किस प्रकार से संसद को चलने नहीं दिया, और ये विपक्ष की बात नहीं है, ये सत्ता पक्ष है जिसने चलने नहीं दिया। तो दुनिया ने देखा, सबने देखा, संसद ये नहीं चाहते क्योंकि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। इनके मंत्री किस तरह से जजेस पर हमला बोलते हैं, कैसे बोल जाते हैं, इतना लूज़ बोलते हैं। तो क्या ये जुडिशरी को मजबूत करने की बात है? तो जब इस तरह, चाहे हमारा लोकतंत्र में संसद हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, जब इनको कमज़ोर करेंगे, इनकी नींव हिलाएंगे, तो इन पर हमला नहीं, हम असलियत दिखा रहे हैं। देश देख रहा है कि आज के दिन ये लोकतंत्र को कैसे कमज़ोर कर रहे हैं। विपक्ष के ऊपर ये बेबुनियाद बातें करते हैं, अपनी बात करने की बजाय हर मौके पर विपक्ष के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, विपक्ष पर हमला बोलते हैं, विपक्ष को अपना काम नहीं करने देते। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता भी इसलिए गई क्योंकि उन्होंने सदन में अदानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते को लेकर चर्चा करने के लिए कहा था। उन्होंने अदानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों के बारे में बात की थी सदन में। तो आप देखते हैं, आप कड़ियाँ जोड़ लीजिए ना। पहली बात, उनकी बातों को एक्सपंज किया गया। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बात, संसद को आपने चलने नहीं दिया। चौथी बात, मैं कोर्ट्स की बात पर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो हम लड़ाई वहीं कानूनी रूप से लड़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से राहुल जी की सदस्यता को एकदम भंग किया और एकदम मकान वापस ले रहे हैं, जैसे उस मकान के बिना ये सरकार ही नहीं चल सकती। सरकार ही हिल गई। सरकार एक्चुअली हिल गई है राहुल जी से, राहुल जी की यात्रा से। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो भी हो रहा है इसको जनता तक बीच में लेकर जाएंगे। जगह जगह हमने देखा कि प्रोटेस्ट भी हुए। आने वाले समय भी क्या इसी तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, हमारा ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष की मजबूती बहुत ज़रूरी है। और जब विपक्ष के नेताओं पर हमला होता है और हमारे नेता पर, जो कि बेबाक होकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए, जब उन पर हमला होता है तो कांग्रेस पार्टी हर बात को जनता के बीच लेकर जाएगी। मेरा एक सवाल, चूँकि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में अभी देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार पहले भिवानी में, अब पलवल में जनसंवाद कर रहे हैं, 3-3 दिन का डेरा लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या जनसंवाद का टाइमिंग आपको ठीक लग रही है? देखिए, टाइमिंग तो ये है कि अब ये, क्योंकि चुनाव अगले साल आ रहा है, बेहतर होता अगर पिछले सालों में भी इन्होंने जनसंवाद लगाया होता और लोगों के दर्द को समझा होता, उनकी समस्याओं को समझा होता और उनका हल किया होता। अब क्या जनसंवाद की बात, जबकि जनता इनसे दूर जा चुकी है, जन जन की आवाज़ पर है, ज़बान पर है कि ये सरकार तो गई, बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली आगे, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, बहुत दूर जा चुके हैं और जनता इनकी किसी भी बात पर अब विश्वास नहीं करती है। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जी का कहना है कि संविधान का गला दबाने की बात लगातार वो उठा रहे हैं और सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार राहुल गांधी जी के साथ लगातार उनकी जो आवाज़ दबाने का काम कर रही है। साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के जनसंवाद को लेकर भी कुमारी सैलजा की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।